अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सा गाजर का हलवा जो बहुत क्विक और आसानी से बन जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 5 kg के करीब मैंने गाजर ली हुई है और इनको मैंने छील लिया, अच्छे तरीके से धो लिया है। और यहाँ मैंने एक चॉपर में, अब इसका ये आसान सा तरीका है, अगर आप कद्दूकश नहीं करना चाहते तो चॉपर में छोटे छोटे पीसेस करके आप इसको 1 से 2 बार चलाएं, मोटा मोटा पीस जाती है। बस हमें इतना ही इसको चलाना होता है। इसके बाद ये तकरीबन तैयार हो जाती है। देखें यहाँ पर बस मैंने इसको 1 से 2 बार पुश किया है और ये इस कंडीशन में आ गई है। हमें इतना ही मोटा मोटा इसको रखना है। और मैंने तकरीबन सारी जो गाजरें इसी तरीके से कद्दूकश कर ली हैं और आधी मैंने कद्दूकश की थी और आधी मैंने इस तरीके से चॉपर में पीस ली थी। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। ये देखिए, अब तमाम गाजरें जितनी भी मैंने कद्दूकश की हुई थी या चॉपर में पीसा था, उन सबको मैंने इस पतीले में, बड़े से पतीले में निकाल लिया है और अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें छोटी छोटी सी बारीकियाँ होती हैं जो आप अगर इग्नोर कर देंगे या स्किप कर देंगे तो वो आपसे मिस हो जाएंगी और गाजर का हलवा अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले और आप मेरी नई नई वीडियोस देख सकें। अच्छा, यहाँ देखें, मैंने ये ओपन करके पकाना है इसको, बिल्कुल भी मैंने कवर नहीं किया है। अब ये गाजर रिड्यूस होना शुरू हो गई है। अब इसको थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन इसको आधा पौना घंटा लगेगा इसका पानी खुश्क होने में। और ओपन करके खुश्क करने का यही फ़ायदा है कि इसका पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा। अगर आपने इसको कवर करा ना तो ये सारा पानी छोड़ देगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसको वक्फे वक्फे से आपने चलाते रहना है मुसलसल। देखें, स्पून्स के ज़रिए आपने इसको हिलाते रहना है और इसका पानी रिड्यूस होता रहेगा। आजकल ये चल रहा है कि आपने जो है ना साबुत गाजरों को चढ़ा दिया और उसके बाद जो है ना वो गल जाती हैं और उसके बाद आप करते, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में तो आप बना सकते हैं, लेकिन एक लार्ज क्वांटिटी में बनाने के लिए आपको हमेशा या तो उसे कद्दूकश करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपने अर्ली में करनी पड़ेगी, लेकिन वो अच्छा बनेगा। यहाँ मैंने देखें, इसमें तकरीबन 1 कप के करीब घी लिया है मैंने। आपको अगर ज़्यादा अच्छा लगता हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं इसके सेंटर में होल बनाकर मैं इसमें बीच में यहाँ पर घी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, तकरीबन 1.5 कप के करीब था ये। और अब मैं इसको रोक लूँगी। यहाँ फिर मैंने इसको गरम करना है। सेंटर में डालने की वजह ये है कि इसको अच्छे तरीके से मैं गरम करूँगी और इसी के अंदर मैंने यहाँ इलायची पाउडर छिलकों समेत मैंने कूट के रखा हुआ है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके बाद मैंने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ ये इसका जो थोड़ा बहुत रिड्यूस पानी रह गया वो भी रिड्यूस हो जाएगा अच्छे तरीके से घी डालने के बाद। बस आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको मुसलसल आपने इसको चलाते रहना है। और हमेशा इसको इस वक्त भी मैंने खोलकर ही पकाया है, आप जैसे कि देख रहे हैं। बस अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से और इसको हमने भूनना है, जैसे कि भुनाई करते हैं हम चीज़ों की, इसी तरीके से हमने इसको भूनना है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर 5 कप के करीब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ 5 कप ली है। मैंने यहाँ पर 5 kg तकरीबन मेरी गाजरें थीं तो मैंने इसी हिसाब से चीनी भी 5 कप के करीब ली है, क्योंकि इसमें मज़ीद और चीज़ें डलेंगी, मेवाजात वगैरह डलते हैं तो वो चीनी एक्यूरेट हो जाएगी। आप कम नहीं करें, नहीं तो ये फीका बनता है। इसी स्टाइल से और इसी क्वांटिटी से आप बनाएं। और ये देखें, बस मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब चीनी जो है ना पानी छोड़ती है। अब आपने इसको भी खोल कर ही पकाना है। अब ये नहीं कि आप ढक कर चले जाएँ, आपने इसको, क्योंकि अब लगने का ख़तरा होता है नीचे, ये जल सकता है इस स्टेज पर। बस अब इसको इतना पकाना है कि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। फिर मैं इसके अंदर आपको मज़ीद मेवाजात डालकर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने किशमिश ली है, तो 1 कप के करीब आपको नज़र आ रही है। इनको आपने साफ़ करके धो लेना है अच्छे तरीके से और पानी खुश्क कर लेना है। वो आपने इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देना है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें, जो मेवा आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने चारों मगज़ लिए हैं 1/2 कप के करीब, ये सारे मैंने धो लिए हैं अच्छे तरीके से और मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके अंदर चारों मगज़ का कॉम्बिनेशन गाजर के हलवे के साथ बहुत ज़बरदस्त जाता है, ज़रूर डालिएगा आप। अब यहाँ पर स्टेज पर मैंने अब इसके अंदर खोया शामिल कर देना है। तकरीबन मेरा जो खोया है वो 1 किलो है, लेकिन मैं यहाँ पर 3 पाव के करीब शामिल करूँगी। अच्छा, मैं ये बात बताते चलूँ कि मैंने इसमें से हाफ़ जो है वो भूनने के बाद और वो मेवा डालने के बाद मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में हलवा निकाल लिया था, ताकि जितना मुझे ज़रूरत है उतने में मैं खोया मिला लूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी के निकालने के बाद मैंने इसके अंदर खोया ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ।
ये बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा इसका कलर, इसकी जो टेस्ट है, अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना टेस्टी और कितना यमी बनता है। और ये बहुत क्विक और इजीली बन जाता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। अब यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा जो है घी को गरम करा है और इसके अंदर मैं खोए को शामिल करके इसको खोए को थोड़ा सा भून लूँगी। ये मैं ऊपर से गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी। इसको आप थोड़ा सा पका लेंगे तो इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। इसको चम्मच की मदद से हम दबाते जाएंगे और इसको कुक कर लेंगे। खोया जो होता है ना, वो गाजर के हलवे की जान होता है। इसके बगैर गाजर का हलवा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनता और बहुत मज़े का लगता है अगर आप खोए को ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ खोया मुकम्मल मेल्ट हो गया है, बस आपने इसको साइड पे रख देना है। अब यहाँ मेरा गाजर का हलवा भी मुकम्मल तैयार हो गया है, बस मैंने इसको थोड़ा सा भूनना है। देखिए नीचे लगना शुरू हो गया है। बस इसको मैं थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसको डिश आउट करना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना टेस्टी बना है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। ये देखें कितना टेस्टी और कितना शक्ल से बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है। इसका कलर आपको नज़र आ रहा होगा। बाज़ार वाले इसमें बराबर की क्वांटिटी में खोया ऐड करते हैं। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा हलवा तैयार हो गया है। मैंने इसको मेल्टेड खोए के साथ गार्निश किया है और ऊपर से मैंने काजू बादाम वगैरह ऐड किए हैं, पिस्ता वगैरह। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।